हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। द एविजेड एकेडमी की तरफ से मैं मोहम्मद आफ्ताब आलम। प्यारे दोस्तों, अगर आप एनआईएस ओपन बोर्ड के 10वीं तथा 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं और एग्जाम देने वाले थे एनआईएस ओपन बोर्ड से 10th क्लास का या फिर 12th क्लास का मई जून सन 2021 के अंदर, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा, तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों के लिए एक अच्छी गुड न्यूज मैं इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूं। और वो गुड न्यूज ये है कि आप लोगों के 90% सब्जेक्ट जो हैं उसके एग्जाम नहीं होंगे, और जो आप लोगों के 2-4 मेन सब्जेक्ट हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का आप लोगों को एग्जाम देना होगा। तो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिनका आप लोगों को एग्जाम नहीं देना, और ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिनका आप एग्जाम देंगे और अच्छी तरीके से एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि एनआईएस ओपन बोर्ड ने 10वीं क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्हें बिना किसी एग्जाम के प्रमोट कर दिया है, और बहुत जल्द जून के लास्ट वीक तक उनका जो है रिजल्ट भी आ जाएगा। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने टीएमए सबमिट नहीं किया था तो वो बच्चे प्रैक्टिकल सबमिट कर दें, और जिन्होंने प्रैक्टिकल और टीएमए दोनों सबमिट किया था तो उन बच्चों के जो है बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और बहुत अच्छे नंबर से वो पास हो जाएंगे। लेकिन अब बात आती है 12th क्लास के बच्चों के लिए। तो क्या 12वीं क्लास के बच्चों को भी असाइनमेंट या प्रैक्टिकल के बेस पर प्रमोट किया जाएगा या फिर नहीं? आज की मैं आप लोगों को न्यूज बताऊं तो सीबीएसई बोर्ड के करीब 300 स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है पीआईएल यानी कि याचिका दायर की है, और उसमें बताया है कि भाई वो एग्जाम नहीं देना चाहते क्योंकि कोरोना वायरस अगर 10th क्लास के बच्चों के लिए है तो 12वीं क्लास के बच्चों के लिए भी कोरोना वायरस है। ऐसा नहीं है कि आप 12th क्लास के बच्चों को इग्नोर कर देंगे। तो उसी तरीके से एनआईएस ओपन बोर्ड भी, अगर सीबीएसई बोर्ड अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट करता है तो एनआईएस ओपन बोर्ड भी अपने तमाम 12th क्लास के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर देगा। और वहीं पर एनआईएस ओपन बोर्ड जो है कुछ सब्जेक्टों का एग्जाम लेकर बाकी सब्जेक्टों में भी आप लोगों को प्रमोट करने की सोच रहा है। और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि मैं एक स्कूल में टीचर्स भी हूं और हमारे स्कूल का भी स्टडी सेंटर है। हमारे स्टडी सेंटर पर एक जो नोटिफिकेशन आया था तो वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं। और मैंने आप लोगों को पिछली बार भी बताया था कि मैं आप लोगों को जो भी अपडेट होती है वो मैं 2-3 दिन पहले ही दे देता हूं, जिससे कि आप लोगों को सही जानकारी टाइम पर मिल सके। और आज की जो खुशखबरी है आप लोगों के लिए ये कि लगभग 90% जो आप लोगों के सब्जेक्ट हैं उनके एग्जाम इस बार नहीं होंगे, और मात्र 2-3 सब्जेक्टों के ही आप लोगों के एग्जाम होंगे, और आप लोगों को उन्हीं सब्जेक्टों के बेस पर प्रमोट कर दिया जाएगा। और आप लोगों की परसेंटेज टीएमए, प्रैक्टिकल और जो आप लोग 1-2 सब्जेक्टों का पेपर देंगे उसके बेस पर आप लोगों की फाइनल कट ऑफ लिस्ट बनेगी, जिससे कि आप अपने अच्छे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले पाएंगे। तो आइए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर एग्जाम होंगे तो कौन से सब्जेक्टों के होंगे और किन सब्जेक्टों का आप लोगों को प्रैक्टिकल देना होगा। तो जैसा कि आप यहां पर देख पाएंगे, नो एग्जाम रिक्वायर्ड। जैसे डाटा एंट्री है तो डाटा एंट्री का जो सब्जेक्ट है वो सीबीएसई बोर्ड के लिस्ट में नहीं है, और डाटा एंट्री सब्जेक्ट के जो मार्क्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी में भी एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका जो है एग्जाम एनआईएस ओपन बोर्ड नहीं लेगा। पेंटिंग के साथ भी ऐसा ही है। पेंटिंग के मार्क्स किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जोड़े जाते। जो आपकी परसेंटेज बनती है वो जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उनके बेस पर बनती है, ना कि डाटा एंट्री और पेंटिंग के बेस पर। क्योंकि आप सभी बच्चे जानते हैं कि भाई डाटा एंट्री के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो प्रैक्टिकल होता है, यानी कि 60 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। पेंटिंग के अंदर लगभग 70 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो ऐसे में डाटा एंट्री और पेंटिंग का जो पेपर है वो नहीं होगा। उसी तरीके से होम साइंस में भी आप लोगों का प्रैक्टिकल ज्यादा मार्क्स का होता है, तो इसके भी आपके एग्जाम नहीं होंगे। साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये जो आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है इसका भी बाहर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी काम नहीं है, तो इसके भी मार्क्स इंक्लूड नहीं होते हैं। तो इन सब्जेक्टों के लगभग एग्जाम नहीं होंगे। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो इन सब्जेक्टों को छोड़कर जैसे हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनवायरमेंटल साइंस,
इन सब्जेक्टों के आप लोगों के एग्जाम हो सकते हैं। तो आपको मेनली ये याद रखना है कि जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं उन पर आप लोगों को कम ध्यान देना है। वैसे देखा जाए बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी आप लोगों का प्रैक्टिकल होता है, लेकिन ये सब्जेक्ट जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेन सब्जेक्ट होता है, तो इसलिए ये कंपलसरी है। मैथ्स भी आपका कंपलसरी होता है, तो इसकी आपको तैयारी करनी होगी। लेकिन वही बात करें तो डाटा एंट्री, पेंटिंग, होम साइंस ये आपके मेन सब्जेक्ट नहीं है, ये आपके एडिशनल सब्जेक्ट हैं, तो इसकी अगर आप तैयारी आप नहीं करेंगे तो भी अच्छा है। वैसे हम कोशिश ये करेंगे कि आप सभी स्टूडेंट्स को बिना किसी एग्जाम के प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन अगर प्रमोट नहीं किया जाता, एग्जाम लेंगे, तो फिर आप लोगों को मैं बता देता हूं कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सब्जेक्टों का एग्जाम होगा, बाकी ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं होगा। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें एक एग्जाम देना है या 2 पेपर देने हैं, जिनके कंपार्टमेंट है जो फेल है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो है मुझसे पर्सनली मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मैं उनकी पूरी मदद करूंगा और जो भी उनके सवाल हैं उनके पूरे उत्तर दिए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने अपने प्रैक्टिकल्स तैयार नहीं किए हैं तो प्रैक्टिकल तैयार कर लें, क्योंकि जितने भी आपके प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं उनकी फाइल आपको बनाकर, प्रैक्टिकल फाइल बनाकर और स्टडी सेंटर पर बाद में सबमिट करना होगा। और इसलिए आप लोगों को प्रैक्टिकल फाइल पहले से बनाकर रख लेनी है। इसका अभी जो है नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाएगा कि आप लोगों को किस दिन अपना प्रैक्टिकल सबमिट करना है, तो इसीलिए आप जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल बना लें, क्योंकि प्रैक्टिकल बनाने के लिए आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा हफ्ते 10 दिन का ही वक्त दिया जाएगा। और एक प्रैक्टिकल के अंदर इतना सारा लिखना होता है, तो आप लोगों की प्रैक्टिकल फाइल अच्छे से नहीं बन पाएगी। इसलिए आप पहले से ही प्रैक्टिकल फाइल बनाकर रख लीजिए, ताकि आपको जरूरत के समय पर कहीं पर जरूरत पड़े तो आप उसको एप्लीकेबल कर सकें, आप उसे लगा सकें। और अपना असाइनमेंट अगर आपने सबमिट कर दिया है तो उसके मार्क्स भी आप ऑनलाइन जाकर चेक कर लीजिए, ताकि आप लोगों को अच्छे नंबरों से प्रमोट किया जा सके। और मैं कोशिश करूंगा और गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा कि आप सभी 12वीं क्लास के बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए और एक भी एग्जाम ना लिया जाए। बाकी आप जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिए कि आप एग्जाम क्यों नहीं देना चाहते। जिस तरीके से सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं, उसी तरीके से आपको भी मेहनत करनी होगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी बच्चों का शुक्रिया।